हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 8th क्लास मैथमेटिक्स और हमारा पीसीटीबी का सिलेबस चल रहा है। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 जो कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा चैप्टर नंबर 5 के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर हम 5.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है और वो पिछले चैप्टर्स का विजिट करना चाहता है तो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर आप जिस भी एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं तो आप उसकी प्लेलिस्ट खोलकर वो तमाम लेक्चर्स से जरूर फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर देखें तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट्स जीशान इन अ ग्रेड 6 एग्जामिनेशन वर 50, 80, 60, 50, 85, 90। यानी यहाँ पर एक स्टूडेंट जीशान है जिसने अपने एग्जाम के अंदर ये नंबर हासिल किए हैं और हमने क्या करना है शो दिस मार्क्स बाय ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। तो बेटा आपने ग्राफ के जरिए इन नंबर्स को शो करना है। अब ग्राफ क्या होता है, एक पिक्टोरियल डायग्राम होती है जिसके जरिए हमने इस डाटे को शो करना होता है। तो आप डाटे को बनाने से पहले देखें, सबसे पहले इसके अंदर से आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखना है। मिनिमम वैल्यू जो है, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास अगर देखें इस पूरे डाटे के अंदर तो 50 है और मैक्सिमम जो वैल्यू है तो बेटा वो देखें तो वो 90 है। यानी ये हमारे पास मैक्सिमम है और 50 जो है वो मिनिमम है। अब ये लिखने का मकसद क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने ग्राफ जो है वो कहां पर बनाना है और कहां तक आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर लिखना है। तो देखें ये इस लाइन को हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं और जो ऊपर को लाइन उठ रही होती है इसको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। आप इसके ऊपर इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब ये देखें ये नंबर हमें शो कर रहे हैं कि 50 से लेके डाटा जो है वो आपका 90 तक जा रहा है। सो हम क्या करेंगे, अब देखें तो हमारा जो डाटा होगा वो हम इस गैप को जो है वो 10-10 का रख लेते हैं। देखिए ये 10 है, यहाँ से 20 है, ये 30 है, इसी तरह से ये 40 रख लेंगे और 40 के बाद ये 50 और इसी तरह से ये 60 होगा और मुनासिब सा आपने रेशो लगाकर ये इसी तरह से ऊपर बढ़ते आना है। तो देखें ये 90 है, तो 90 से ऊपर भी आप अगर लगा सकते हैं क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम नंबर 90 है तो मैं यहाँ तक बना लूंगा। अब आपने पहला नंबर देखना है 50 है, लेकिन यहाँ पर आप देख लें 1 2 3 4 5 6 है। तो हम यहाँ पर इसके सब्जेक्ट मेंशन कर लेंगे कि इसका 1 2 3 4 5 और ये इसके सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं किए कि 50 उसने कौन से सब्जेक्ट के अंदर से लिए हैं, 80 कौन सा सब्जेक्ट है। तो आप जस्ट इसको फर्स्ट सब्जेक्ट दे दें, इसको सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से आप इनका नाम लिख सकते हैं। सो 50 अगर मार्क्स को आपने ग्राफ से जाहिर करना है तो बेटा आपने बिल्कुल ये देखें 50 यहाँ पर लाई कर रहा है। यहाँ पर आपने स्केल रख के बिल्कुल सीधी ऊपर को लाइन ऐसे खींच देनी है और इसको यहाँ पर लेकर आना है और इस तरह से एक ग्राफ बना देना है। बिल्कुल अगर आप स्केल रख के लाइन लगाएंगे तो आपकी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। तो इस तरह से ये आपने समझ लीजिए उसका फर्स्ट सब्जेक्ट है, या इसमें कोई भी उसने सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया तो हम इसको फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम दे देंगे। सेकंड सब्जेक्ट में वो 80 मार्क्स लेते हैं, 80 मार्क्स लेते हैं, सो हम सेकंड सब्जेक्ट को 80 तक यानी यहाँ तक हम इसके बिल्कुल सीधा देखें तो यहाँ पर आना है। तो हम इस ग्राफ को यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम यहाँ तक लेकर आएंगे और बिल्कुल इसके नीचे हम इसी तरह से नीचे ड्रॉ कर देंगे। तो बेटा इसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो देखिए 60 है। तो 60 यहाँ पर आ रहा है तो हम यहाँ तक आएंगे ग्राफ को लेकर, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक आपने ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट देखें तो 50 है, सो 50 तक आपका ग्राफ आएगा। तो 50 देखिए कहाँ पर लाई कर रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। तो आपने इस तरह से एक कॉलम बना देना, देखें ना ये 50 के बिल्कुल सामने आपने लेके आना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो 85 है, सो फिर ये ग्राफ हमारा 90 के लगभग जाएगा ऊपर तक। देखिए 80, ये तो 80 है लेकिन 80 के 5 तक जाना है, थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाएंगे, 85 से लगभग नजदीक आ जाएगा ये और ये इस तरह से ग्राफ उठ जाएगा।
और लास्ट वाला सब्जेक्ट हमारा जो 90 मार्क्स का है, तो वो आपने बिल्कुल सबसे ऊपर लेकर आना है 90 मार्क्स तक ये। तो बेटा ये बिल्कुल आपका जो है वो स्केल रख के आप लगाएँगे तो बिल्कुल ये सीधी लाइन्स बनेगी। तो ये आप इसके नीचे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये उसका सेकंड सब्जेक्ट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसी तरह से ये फिफ्थ सब्जेक्ट के अंदर है और ये सिक्स्थ सब्जेक्ट के अंदर उसने नंबर हासिल किए हैं। तो यही आपका बार ग्राफ है जिससे आपने इन तमाम मार्क्स को इस तरह ग्राफ के ज़रिए एक एप्रोप्रिएट ग्राफ से ज़ाहिर करना था और इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए। साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा है अ शॉपकीपर सोल्ड अ फॉलोइंग नंबर ऑफ टॉयज इन 6 वीक्स। यानी वीक फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स वीक है। इसके अंदर एक शॉपकीपर जो है वो ये मदरजा ज़ाइल जो है वो खिलौनों को सेल करता है। यानी फर्स्ट वीक के अंदर देखिए तो 120 टॉयज वो बेचता है, सेकंड वीक के अंदर 80, थर्ड वीक के अंदर 90 टॉयज को बेचता है और फोर्थ वीक में 125, फिफ्थ में 110 और सिक्स वीक के अंदर 75 टॉयज को बेचता है। हमें ये कोटेशन गिवन है कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय अ सिंपल बार ग्राफ। यानी इसी इंफॉर्मेशन को आपने बार ग्राफ से जाहिर करना है। और दूसरा यहाँ पर हमें ये सवाल पूछा गया है कि हाउ मेनी टॉयज वर सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑल टुगेदर, के तमाम खिलौने जो है वो इन 6 वीक के अंदर उस शॉपकीपर ने कितने खिलौनों को सेल किया है ये बयान करें। और सेकंड पार्ट में लिखा है इन विच वीक द मैक्सिमम एंड द लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड। यानी मैक्सिमम किस वीक के उसने फर्स्ट वीक के अंदर देखें तो मतलब 120 हुए हैं, सेकंड वीक में 80 हैं, तो कौन से वीक के अंदर ज्यादा और कौन से वीक में सबसे कम खिलौनों की सेल हुई, ये हमने यहाँ पर इन आंसर्स देना है इन क्वेश्चंस का। सबसे पहले तो हम इसका करते हैं कि इसको एक बार ग्राफ से हम जाहिर करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को देखें तो ये आपके सामने मैंने ग्राफ बनाया है। आपने सिंपल ये इस एक्स एक्सिस के ऊपर इसके वीक्स को लिख लेना है, फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। और बिल्कुल जो ऊपर को लाइन उठ रही होगी उसके ऊपर आपने यहाँ पर देखिए तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 125 है। तो बेटा मैंने एक ये जो मतलब जंप लगाया है इसके अंदर वो 20-20 नंबर का लगाया। देखें फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मार्क्स है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है। यानी हर हर मतलब नंबर के दरमियान में जो जंप लग रहा है वो 20 मार्क्स का लग रहा है, यानी 20 का डिफरेंस है। अब आप देखें तो फर्स्ट वीक के अंदर ग्राफ जो है वो 120 तक उठेगा, तो आपने बिल्कुल स्केल यहाँ पर रखना है और 120 यहाँ तक आपने ग्राफ को ऊपर बार ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह नीचे लेकर आ जाना है इसके ऊपर। तो ये ग्राफ आपका शो करेगा कि फर्स्ट वीक के अंदर 120 खिलौनों की जो है वो सेल हुई है। सेकंड में देखें तो 80 है। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा देखें 80 की लाइन आपने बिल्कुल 80 के सामने ले लगानी है इस तरह से और थोड़ा सा आपने इस तरह बनाकर ये बार ग्राफ इसके ऊपर ले आना है। तो ये सेकंड वीक के अंदर 80 खिलौनों की सेल हुई है। इसी तरह से थर्ड वीक के अंदर देखें तो 90 है। तो देखिए 80 और 100 इसके दरमियान में 20 का डिफरेंस है, तो 90 यहाँ पर होगा। तो हम थोड़ा सा इससे ग्राफ ऊपर कर लेंगे और बिल्कुल आपने इस तरह से ग्राफ इसके ऊपर नीचे को ड्रॉ कर देना है। सो नेक्स्ट वीक के अंदर फोर्थ वीक में 125 खिलौने जो है वो सेल हुए हैं। सो बेटा आपने क्या करना है 125 देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो 120 है, तो 25 थोड़ा सा आपने इसके ऊपर आना है। तो वो आप समझ लें कि बिल्कुल यहाँ पर आप आ जाएंगे इस जगह पर। तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ नीचे को ड्रॉ कर देना है इसके ऊपर भी। तो ये आपका जो ग्राफ शो करेगा ये 125 खिलौनों की सेल हुई है। फिर इसके बाद देखें तो फिफ्थ वीक के अंदर 110 खिलौने उसकी सेल हुई है, तो बेटा वो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो आपने यहाँ पर ग्राफ जो है वो बिल्कुल नीचे को ड्रॉ कर देना है। तो आपने बिल्कुल कॉपी के ऊपर अगर आप ये स्केल की मदद से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट और खूबसूरत ग्राफ बनेगा। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए रफ बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 6 वीक के अंदर 75 खिलौने, तो वो देखिए 75 जो है वो यहाँ से 60 यहाँ पर है, 60 है तो यहाँ पर 70 और 75 थोड़ा सा ऊपर होगा। तो बिल्कुल हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएंगे इस तरह से। तो ये वाला जो है वो हमें शो हो गया एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है नंबर की हो रही है। अब अगर आप इसमें से देखें इस ग्राफ से ही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो सेल है वो इस वीक में हुई है, फोर्थ वीक के अंदर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम जो सेल हुई है, मैक्सिमम
जो सेल हुई है तो ये वो आप जस्ट इसके सामने लिखते हैं मैक्सिमम सेल जो हुई है वो 4th वीक में हुई है, आगे आप वीक लिख दें इसके। और जो मिनिमम सेल हुई है आप उसमें देखिए सबसे कम ग्राफ किसका उठा है। मिनिमम सेल ऑफ टॉयज जो हुई है सबसे कम देखें तो 6 वीक के अंदर हुई है, जो कि मतलब 75 था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 6 वीक के अंदर मिनिमम सेल हुई है, तो बस जस्ट इसका यही आंसर होगा। लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर लिखा है हाउ मेनी टॉयज वर सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑल टुगेदर, यानी ये टोटल खिलौने जो है वो कितने सेल हुए हैं। तो बेटा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखिए 120 फर्स्ट वीक के अंदर है, सेकंड में 80 है, थर्ड के अंदर 90 है, और फिर 125 है, और 110 है, और फिर उसके बाद 75 है। अगर आप इन सब को सम करेंगे तो आपके पास 600 टॉयज का आंसर आएगा, यानी कि टोटल उसने जो टॉयज बेचे हैं आपने इन सब को प्लस कर देना है तो आपके पास 600 आएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है ड्रा अ अप्रोप्रिएट ग्राफ टू शो द पॉइंट्स आउट ऑफ 100 स्कोर्ड बाय 4 स्टूडेंट्स इन 3 गेम्स, यानी यहाँ पर देखें तो गेम 1 के अंदर अली, अनम, जारा और उमर ये गेम 1 के अंदर मदरजा जो स्कोर है वो हासिल कर रहे हैं। गेम 2 के अंदर उन्होंने ये स्कोर हासिल किए हैं, गेम 3 के अंदर उन्होंने ये स्कोर हासिल किए हैं। तो हमें ये कहा गया कि आप इसको एक अप्रोप्रिएट ग्राफ से शो करें कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो बेटा सबसे पहले देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, ग्राफ देखें तो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज जो इसके अंदर आ रही है वो 85 है, तो हमने ग्राफ को 100 तक ड्रॉ कर लेना है। आपने यहाँ पर मुनासिब सा आपने हर मतलब जो डॉट लगाना है उसमें मुनासिब सा गैप रखना है। तो मैंने यहाँ 20 का गैप रखा है, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 20 मार्क्स का डिफरेंस है। अब देखें तो पहला नंबर जो है वो अली का है, तो अली ने देखें तो 3 गेम के अंदर हिस्सा लिया है, गेम 1, गेम 2 और गेम 3। तो सबसे पहले गेम 1 के अंदर देखें तो ग्राफ उसका जो है वो 72 तक उठेगा। तो बेटा 72 देखें तो ये यहाँ पे 60 है, यहाँ पर 80 है, तो 70 इसके सेंटर में होगा, तो 72 बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आप ले ले। तो आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बिल्कुल आपने स्केल रख के इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर देना है, और इस तरह से आप इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर आप चाहे कुछ भी लगा दें, इस तरह की जो लाइनें लगाएंगे ये हमारा जो क्या शो करेगा कि गेम 1 है। आप इस तरह से इसका निशान भी लगाएंगे कि ये गेम 1 का जो है ग्राफ है। यहाँ पर भी हम ये गेम 1 जो आएगी उसके अंदर इस तरह की लाइनें लगाएंगे, और जो गेम 2 होगी उसका भी हम आगे ग्राफ बनाते हैं और उसका भी डिजाइन जो होगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे। और गेम 2 के अंदर जो है वो 60 मार्क्स हासिल करता है या स्कोर लेता है। तो 60 बेटा ये देखें ये है। आपने क्या करना है, जो सेकंड ग्राफ बनाना है वो बिल्कुल इसके साथ आपने अटैच कर देना है इस तरह से, और इस तरह से इसको नीचे ले जाना है। और इसके अंदर आप स्टार बना दें कि बस जस्ट ये जो है वो गेम 2 को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये स्टार वाला ग्राफ जो है। और इसके अंदर हमने ये क्या कर दिए, स्टार बना दिए, ताकि ये ग्राफ इससे अलहदा हो जाए। यानी गेम 2 के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से स्टार बनाएंगे। गेम 3 जो खेली अली ने तो उसके अंदर उसे 85 मार्क्स हासिल किए। सो हम क्या करेंगे, अब इसी ग्राफ को आपने ऊपर को उठा देना है। देखें 80 तो ये है, तो 85 इससे थोड़ा और ऊपर आ जाएगा यहाँ तक। तो आपने इसको ऐसे ड्रॉ करके बिल्कुल आपने इसके नीचे ले आना है। तो ये जो 3 ग्राफ है यहाँ पर आप ज़िग-ज़ैग बना दें, इस तरह से ज़िग-ज़ैग लाइन लगा दें। तो ये क्या शो करेगा, ये हमें गेम 3 को ज़ाहिर करेगा। तो हम ये कहेंगे जहां पर इस तरह की ज़िग-ज़ैग लाइन लगी हुई है, ये ग्राफ हमें गेम 3 को ज़ाहिर करेगा। तो ये 3 ग्राफ जो बने हैं अली के, तो अली ने इसमें गेम 1 के अंदर जो हिस्सा लिया उसका ग्राफ ये बना हुआ है, उसके अंदर यानी नज़र आ रहा है कि 72 मार्क्स या स्कोर उसने हासिल किए। इसके बाद जो गेम 2 के अंदर हिस्सा लिया उसने तो उसमें 60 स्कोर, और जो गेम 3 थी उसके अंदर उसने हिस्सा लिया तो उसमें 85 मार्क्स हासिल किए। इसी तरह से अब आपने अनम का ग्राफ बनाना है। तो बेटा देखिए अनम ने 48 मार्क्स गेम 1 के अंदर लिए। देखें 48 तकरीबन यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो देखें यहाँ पर इसके सेंटर में 50 होगा, तो 50 से थोड़ा सा ग्राफ आपने नीचे रखना है। तो यहाँ पे रख के आपने ये ग्राफ अब आपने अलहदा बनाना है, यानी क्योंकि ये अब अनम का ग्राफ है तो अली से आपने डिफरेंट रखना है। लेकिन जो अनम के तीनों गेम्स के अंदर पार्टिसिपेशन होगी उसका ग्राफ इसी तरह से इकट्ठा बनेगा। फिर 50 मार्क्स लिए उसने, तो 50 मार्क्स बिल्कुल ये देखें पहला जो था वो 48 था,
और दूसरा 50 है तो आप थोड़ा-सा उसके ऊपर करेंगे इस तरह से और ग्राफ को इस तरह से नीचे ले आएँगे। और इसके अंदर देखें फर्स्ट गेम के अंदर हम क्या बना रहे हैं, इस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह की लाइन लगा दें कि ये उसकी फर्स्ट गेम थी। सेकंड गेम के अंदर हम स्टार बना रहे हैं, सो सेकंड गेम में उसने ये मार्क्स हासिल किए, उसके अंदर हम स्टार बना देंगे। और थर्ड गेम के अंदर देखें तो उसने 75 मार्क्स लिए अनम ने, तो अब आप उसका ग्राफ को ऊपर ले जाएँगे 75 मार्क्स तक। तो बेटा देखें ये 60, 70, 75 थोड़ा-सा और इसके ऊपर आएगा तो आपने बिल्कुल ऐसे इसको नीचे को ले आना है। इसके अंदर हम ज़िग-ज़ैग जो है वो लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या ज़ाहिर करेगी? गेम 3 को ज़ाहिर करेगी। फिर इसके बाद ज़ारा है, तो ज़ारा ने पहली गेम के अंदर 80 मार्क्स हासिल किए, तो बेटा आप 80 तक ग्राफ को ऊपर को उठा देंगे। 80 देखें तो यहाँ पर इसके सामने जो है वो 80 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये 80 की ग्राफ होगा इस तरह से और इसके अंदर हम इस तरह की लाइनें लगाएँगे। ये हमारा क्या है, जो ज़ारा ने फर्स्ट गेम के अंदर पार्टिसिपेशन की, उसका ग्राफ ये शो कर रहा है। फिर उसके बाद उसने 30 मार्क्स हासिल किए, 30 स्कोर, तो बेटा देखें 30 स्कोर यहाँ पर इधर आएगा सेंटर में, तो आप इसके बिल्कुल सामने इस तरह ग्राफ इसके साथ मिला कर लिख देंगे और इसके अंदर आप स्टार बनाएंगे कि ये वाला जो ग्राफ है वो उसके स्टार को जाहिर करता है, जो कि गेम 2 का है। थर्ड गेम के अंदर उसने जो है वो गेम में 60 स्कोर हासिल किए, तो अब आप ग्राफ को यहाँ से पकड़कर बिल्कुल स्केल की मदद से सीधा ऊपर 60 तक ले जाएंगे, यहाँ तक। ये देखें ना बिल्कुल इसके सामने आ जाना है और इस तरह से ग्राफ इसका नीचे ले आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिग-जैग लाइन बना देंगे और ये ग्राफ हमें क्या शो करेगा कि ज़ारा ने थर्ड जो गेम खेली उसके अंदर 60 स्कोर हासिल किया। सबसे लास्ट में उमर रह जाता है, तो उमर ने फिर पहले गेम के अंदर 50 मार्क्स हासिल किए, तो बेटा आप 50 मार्क्स इसका ग्राफ बिल्कुल अलहदा से उठाएंगे, तो देखें यहाँ पर 40, तो 40 से ऊपर आपने थोड़ा सा आना है, यानी यहाँ तक और ये आपका क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरह की लाइनें शो कर देनी है जो कि क्या जाहिर करेगा, गेम 1 को। और फिर इसके बाद गेम 2 में 80 मार्क्स लिए अली ने, सॉरी उमर ने, तो आप 80 तक ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे यहाँ तक। तो आपने ये क्या कर देना है, इसको नीचे ले आना है और इसके अंदर आपने स्टार को बना देना है कि अली ने, सॉरी, कि इसके अंदर के यानी उमर ने जो है वो सेकंड गेम में 80 मार्क्स हासिल किए हैं और थर्ड गेम के अंदर वो 50 मार्क्स हासिल कर रहा है, तो 50 यहाँ पर देखें तो इधर सेंटर में आएगा, तो आपने बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर आना है और इसका ये जो ग्राफ पिछला था इसी के बराबर बिल्कुल सीध में ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपने ज़िग-ज़ैग लाइन बना देनी है। तो जस्ट इसका कंबाइंड ग्राफ जो बनेगा वो इसी तरह से बनेगा। इन 3 गेम्स का जो बनाना है आपने ग्राफ, तो आप इसको जस्ट एक बार देख लें। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अपनी कॉपी पे करेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इससे बेहतर ग्राफ जो है वो बनाने में कामयाब होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो बेटा लेक्चर की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए हम आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज के जो बकिया पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सो बेटा उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अगर तो अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।